बात की बात पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग पर बात करने वाले हैं जी। अभिमन्यु। और वो सवाल जो हमेशा उठता है कि भाई श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया क्यों नहीं। हाँ, ये सवाल तो है। हाँ, हमारे पास इस पर एक व्याख्यान का अंश है जो कहानी के कुछ शायद अनछुई पहलुओं पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। तो चलिए इस व्याख्यान की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। अभिमन्यु की वीरता, उनके जन्म के रहस्य और हाँ, श्री कृष्ण की भूमिका के बारे में कुछ बातें यहाँ वाकई चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ युद्ध या वीरता की कहानी नहीं है। इस व्याख्यान के नजरिए से देखें तो इसमें नियति है, वचनबद्धता है और शायद कोई बड़ी दिव्य योजना भी। हाँ, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। तो व्याख्यान की शुरुआत ही होती है अभिमन्यु के जन्म की एक बहुत ही अनोखी कहानी से। जी। इसमें कहा गया है कि अभिमन्यु असल में चंद्रदेव के पुत्र थे, वर्चा। हाँ, वर्चा के अंश थे। जैसे बाकी देवताओं ने अपने अंश भेजे थे ना, इंद्र ने अर्जुन के रूप में, सूर्य ने कर्ण। जी जी बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा व्याख्यान बताता है, कि चंद्रदेव तो अपने पुत्र को भेजना ही नहीं चाहते थे। पुत्रमोह। हाँ। अच्छा। फिर श्री कृष्ण और बाकी देवताओं ने आग्रह किया तो वो माने, मगर एक शर्त पर। शर्त? क्या शर्त? शर्त ये कि उनका पुत्र पृथ्वी पर सिर्फ 16 साल ही रहेगा। बस 16 साल? जी। और श्री कृष्ण के सानिध्य में। तो यही पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्मे। तो ये जानना कि उनका जीवन काल पहले से तय था, ये पूरी कहानी को एक अलग ही रंग देता है। बिल्कुल, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी फिर तो। और इसी तरह उनके युद्ध कौशल के पीछे भी एक असाधारण बात बताई गई है इसमें, वो चक्रव्यूह वाली। जी हाँ, व्याख्यान में वर्णन है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने की कला तब सीखी जब वो माँ सुभद्रा के गर्भ में थे। गर्भ में? हाँ, जब अर्जुन सुभद्रा को ये समझा रहे थे। कमाल है। लेकिन किस्मत देखिए, बाहर निकलने की विधि सुनने से ठीक पहले माँ सो गईं। ओहो, तो ज्ञान अधूरा रह गया। बिल्कुल। और व्याख्यान इस बात को हमारी पुरानी मान्यताओं से भी जोड़ता है, जैसे गर्भावस्था में गीता पाठ या अच्छी बातें सुनने का रिवाज। हाँ, गर्भ संस्कार जिसे कहते हैं। जी, कि गर्भ में सुना गया ज्ञान बच्चे पर असर डालता है। यहाँ तक कि आजकल के विज्ञान जैसे IVF वगैरह का भी जिक्र है। यह तो काफी दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, फिर युद्ध के उस दिन की बात आती है। हाँ, वो निर्णायक दिन, जब एक योजना के तहत अर्जुन को लड़ाई के मैदान से कहीं दूर ले जाया गया, संक्षिप्तकों से लड़ने। जी। और तब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच दिया और उसे तोड़ने की जिम्मेदारी आ पड़ी। तब सिर्फ अभिमन्यु थे जो जानते थे कि अंदर कैसे जाना है। हाँ, और जैसा यहाँ बताया गया है, सभी पांडवों ने, चाचाओं ने, ताऊ युधिष्ठिर ने, सबने उन्हें भरोसा दिलाया कि तुम बस अंदर जाओ। हाँ, तुम प्रवेश करो, हम सब हैं पीछे, हम निकाल लेंगे तुम्हें। महाबली भीम भी थे। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े योद्धा, लेकिन ऐसा हो ना सका। ये युद्ध की क्रूरता भी दिखाता है और शायद वो जो पूर्वनियत था उसकी तरफ भी इशारा है। इसमें एक बहुत ही भावुक पल का भी जिक्र है। जी। जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहे थे तो आशीर्वाद लेने गए। हाँ। सबने कहा विजयी भव, जीते रहो। हाँ। लेकिन श्री कृष्ण ने कुछ और कहा। जी, उन्होंने कहा यशस्वी भव। यशस्वी भव, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो द्रौपदी ने भी यही पूछा। व्याख्यान के अनुसार श्री कृष्ण ने समझाया कि देखो, मैं युद्ध का परिणाम तो नहीं बदल सकता, या शायद जानता भी हूं तो बताऊंगा नहीं, पर यह तय है कि अभिमन्यु का नाम इतिहास में अमर रहेगा। अच्छा। महाभारत के सबसे यशस्वी योद्धाओं में, चाहे वो जिए या वीर गति पाएं। तो ये आशीर्वाद उनकी उम्र पर नहीं, उनकी कीर्ति पर था। बिल्कुल, उनकी वीरता, उनके शौर्य की अमरता पर। एक तरह से ये उसी 16 साल वाली शर्त से जुड़ा हुआ था। उन्हें पता था कि जीवन छोटा है पर यश अनंत होगा। और फिर युद्ध जैसा वर्णन है, अभिमन्यु अकेले पड़ गए चक्रव्यूह के अंदर। हाँ, जयद्रथ ने बाकियों को रोक दिया था शिव के वरदान के कारण। और अकेले उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई। जी, उनकी वीरता ऐसी थी कि कहते हैं स्वर्ग से इंद्र भी अपना रथ लेकर युद्ध देखने आए थे। कमाल की वीरता थी। तो इस पूरी चर्चा से, इस व्याख्यान के आधार पर कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। जी। एक तो ये कि अभिमन्यु का जीवन काल चंद्रदेव के वचन के कारण सिर्फ 16 साल का ही तय था। हाँ, ये व्याख्यान का मुख्य बिंदु है। दूसरा, उन्होंने गर्भ में ही अद्भुत ज्ञान पाया, भले ही वो अधूरा था। बिल्कुल। और तीसरा, श्री कृष्ण का वो यशस्वी भाव वाला आशीर्वाद जो उनके जीवन की लंबाई पर नहीं बल्कि उनकी शाश्वत कीर्ति पर केंद्रित था। सही कहा। ये व्याख्यान हमें दिखाता है कि कैसे नियति,
व्यक्तिगत शौर्य और शायद कोई बड़ी दिव्य योजना, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। अभिमन्यु की कहानी इस नजरिए से हार में भी स्थायी यश पाने का एक प्रतीक बन जाती है, जिसे शायद कृष्ण पहले से देख पा रहे थे। यहाँ एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ रहा है और शायद सुनने वालों के मन में भी आए जी, कि अगर भाग्य और दिव्य इच्छाएं इतनी ही प्रबल हैं, अगर सब पहले से तय है, तो फिर हमारे अपने चुनाव, हमारी वीरता, हमारे कर्म, इनका असल में महत्व क्या रह जाता है? ये व्याख्यान हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए जरूर छोड़ देता है।